हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्यामा श्याम द्वारा अद्भुत शिवार्चना। नमः संभवाय च भयो भवाय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। उद्धव आज आनंदित होकर स्वयं इन शिव मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। क्या हुआ उद्धव, तुम भगवान शंकर को क्यों मनाने लगे एकाएक? विदुर जी ने हंसते हुए पूछा। तात, अंबिका वन पहुंचकर श्यामा श्याम युगल सरकार ने भगवान शंकर की अर्चना की थी और स्वयं महादेव आनंदित हो उठे थे। उद्धव ने विदुर जी को कहा, वैसे तो भगवान शंकर वंशी के रूप में सदैव श्याम सुंदर के साथ हैं। वंशी रुद्र है, रुद्रावतार है। और जब देखा भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी ने तो मनसुख के रूप में वह भी अवतरित हो गए और समस्त सखाओं में मुख्य यही कहलाए। लंबोदर रूप तो है ही गणपति का, तो मनसुख के रूप में भी यही स्वरूप था। मोदक कुछ ज्यादा ही प्रिय है इसको। तात, अंबिका वन में आनंद छा गया था। वह दिन भी महाशिवरात्रि का। उद्धव गदगद होकर बोल रहे हैं। सुनो, सुनाओ, मुझे यह प्रसंग सुनना है। उद्धव, तुम स्वयं श्री कृष्ण सखा हो, इसलिए तुम्हारे मुख से श्री कृष्ण लीला प्रत्यक्ष हो उठती है। विदुर जी ने उद्धव को कहा और उद्धव सुनाने लगे थे आगे का प्रसंग। साधकों, ये अंबिका वन कहाँ है ब्रज में? इस प्रश्न को जब मैंने जानना चाहा, भिन्न भिन्न स्थानों के नाम सबने मुझे बताए। किसी विद्वान ने तो अंबाजी, राजस्थान और गुजरात की सीमा भी कहा। किसी का कहना था राजस्थान आमेर, किसी ने बरसाने के पास बताया। पर प्रामाणिक मुझे लगा मथुरा में महाविद्या कॉलोनी है और वहाँ महाविद्या देवी है। उस स्थान को ही अंबिका वन कहा गया है जहाँ सब ब्रजवासी गए थे। एक मेरे मित्र का कहना था महाविद्या कॉलोनी के पास कारागार है जहाँ वासुदेव देव की कैद थे। फिर वहाँ जाकर नंदादि ने वासुदेव जी का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया? कारागार नगर के मध्य नहीं होता, दूर ही होता है। और था, इसमें अंबिका वन का वहां ना होना सिद्ध नहीं होता। मैं स्वयं पहले नहीं मान रहा था महाविद्या कॉलोनी को अंबिका वन, पर जब गोपाल चंपू और श्री भागवत जी में यमुना जी का उल्लेख न होकर सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया, तब मुझे लगा कि महाविद्या कॉलोनी में सरस्वती कुंड भी है। उसका अपना इतिहास होगा ही, और आज से 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती का स्रोत खुलता होगा। इसलिए मेरी दृष्टि में महाविद्या कॉलोनी का क्षेत्र ही अंबिका वन है। अंबिका वन में पहुंचकर सबसे प्रथम सबने सरस्वती नदी में स्नान किया। फिर ब्रजराज आदि बड़े बूढ़े ब्रजवासियों ने तो जल सरस्वती से भरकर शिवालय को धोया। स्नान श्री कृष्ण ने भी अपने सखाओं के साथ किया था। गोपियां श्री कृष्ण को स्नान कराती देख वो सब भी सरस्वती नदी में उतर गई थी। श्री राधा रानी अति उत्साहित थी, और क्यों ना हो उनके प्रियतम उनके साथ थे। स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्रों को इन सबने धारण किया था। लाला, हम सब शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तू माखन रोटी खा लेना। यशोदा मैया ने अपने लाला को कहा था। लाली, तू भी रोटी खा लियो। कीर्ति रानी ने भी अपनी बेटी श्री राधा रानी को कहा। ना, मैं भी व्रत करूंगा मैया, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कन्हैया ने जब अपने सखाओं के मध्य से अपनी मैया को कहा, तो सखाओं ने तालियां बजाई। यही उत्तर श्री राधा रानी ने भी अपनी मैया कीर्ति रानी को दिया था। ब्रजराज तो शिवालय को धोकर बड़े प्रेम से वहां के ब्राह्मणों को दान देने लगे थे। वह सारी दान की सामग्रियां बैलगाड़ी में भरकर ही नंदगांव से लाए थे। अन्य वस्त्र धन खूब लुटाने लगे थे ब्रजराज।
पर उनके लाडले श्री कृष्ण अंबिकावन में चले गए। मुझे बिलपत्र चाहिए मनसुख, एक भी बिलपत्र में छिद्र ना हो, ध्यान देना। मनसुख चढ़ गया था बिल के वृक्ष में, तो तोड़ रहा था पत्र। नीचे से कन्हैया उसे बता रहे थे, ये आग के पुष्प श्री दामा ने आकर दिखाए। इसकी तो पूरी माला बनाई जाए और महादेव को अर्पण किया जाए, कैसा रहेगा श्री दामा? श्री कृष्ण ने श्री दामा से ही पूछा। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो मैं आँख के पुष्प खूब सारे तोड़ता हूँ। श्री दामा चला गया अर्क पुष्प तोड़ने। मनसुख बिलपत्र तोड़ ही रहा था, अन्य सखाओं को भी विजया के पत्र इत्यादि के लिए भेज दिया था। तभी श्री राधा रानी अंबिका वन में दिखाई दी। वह लता के एक झुरमुट से निहार रही थी अपने श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर ने देख लिया तो वह दौड़े और श्री राधा रानी के पास जाकर सीधे हाथ पकड़ लिया। वह शर्माकर जाने लगी। तो कहाँ जा रही हो राधे? क्या शिव अर्चना नहीं करोगी? करूंगी, संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सुनो, श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर की ओर देखा। हाँ कहो। अंबिकावन झूम उठा था इन सनातन प्रेमियों को अपने यहाँ पाकर। मैं तुम्हारे साथ भगवान शिव की अर्चना करूंगी। बड़े ही प्रेमासक्त होकर श्री जी ने अपने श्याम सुंदर से कहा। हाँ हाँ प्यारी, हम दोनों ही साथ करेंगे भगवान शिव की पूजा। तो चलो स्वयं ही पुष्प तोड़ते हैं। ये कहते हुए श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को अपनी ओर खींचा, क्योंकि इस समय वहां कोई नहीं था। अर्घ के पुष्प धतुरा विजया श्याम सुंदर स्वयं तोड़ रहे हैं। श्री जी तोड़ना चाहती हैं पर ये तोड़ने नहीं देते, कांटे हैं, गड़ जाएंगे। हे राधिका, आप बड़ी कोमलांगी हैं। श्याम सुंदर बड़े ही प्रेम से श्री जी को संभाल कर वन में घुमा रहे हैं। अरे तू यहाँ है? सखा सब आ गए थे, वहीं श्याम सुंदर को देख लिया था। श्री जी आप यहाँ हैं? सखियां भी आ गई थीं, उन्होंने भी श्री राधा रानी को देख लिया था। चलो चले गए, क्योंकि आज शिवरात्रि है और आज तो रात भर अभिषेक ही चलने वाला है। दिव्य थी ये शिवरात्रि। महादेव जी आज प्रसन्न है, क्यों ना हो। जगवंदन नंद नंदन और उनकी आह्लादिनी आज महादेव का अभिषेक करेंगी। जय हो। सहस्त्र सहस्त्र घट दूध के, इतने ही दही के, घृत के, मधु, शकरा, शुद्ध जल, यह सब लाकर रख दिया गया। आहा, बड़ा अद्भुत सजाया है शिवालय को इन ब्रजवासियों ने। आम के पल्लवों से, अशोक के पत्रों से, पीली पीली ध्वजा पताकाओं से, सुगंधित धूम्र से महक रहा था वह शिवालय। ब्राह्मण लगातार वैदिक मंत्रों का सस्वर उच्चारण कर रहे थे। मैया यशोदा को चिंता है, मेरा लाला भूखा है, सवेरे से कुछ नहीं खाया उसने। मैया की अपनी चिंता है। उधर से श्याम सुंदर आए, इधर से बृषभान नंदिनी आई। सखाओं ने श्याम सुंदर थे और सखियों के साथ श्री राधा रानी। ब्रजराज ने कह दिया था, हम लोग मात्र अपना हाथ लगाएंगे रुद्राभिषेक में, पर मुख्य रूप से रुद्राभिषेक मेरा लाला ही करेगा, क्योंकि उसके मंगल के लिए ही तो हम सब ये कर रहे हैं। कन्हैया आए, बड़ी सुंदर सी पीतांबरी धारण की हुई है, एक उत्तरी कंधे में है, घुंघराले केश बिखरे हुए हैं। आहा। इधर श्री राधा रानी ने पीला लहंगा धारण किया है, आज वस्त्र सब पीले हैं, अद्भुत छवि है उनकी तो। श्याम सुंदर को ही खड़ा किया अभिषेक के लिए। श्याम सुंदर खड़े हैं, पर वह तो अपनी प्रिया को ही देख रहे हैं। कीर्ति रानी से यशोदा जी ने कहा, राधा बेटी भी कर लेगी अभिषेक, उसका भी मंगल होगा। कीर्ति रानी मुस्कुराई, अपनी लाडली से बोली, बेटी जा तू भी कर ले अभिषेक। बस तात दोनों युगल वर ने महादेव का अभिषेक प्रारंभ जब किया, वेद मंत्र स्वयं प्रकट होकर इन युगलों को नमन कर रहे थे। महादेव अति आनंदित थे। दुग्ध, दही, घी, मधु, शकरा, शुद्ध जल, इन सब से अभिषेक किया दोनों युगल सरकार ने। बिलपत्र चढ़ाया,
आग के पुष्प चढ़ाए, विजया इत्यादि अर्पण कर भोग लगाया, आरती की। हर हर महादेव सब ब्रजवासी जोर से बोल रहे थे। श्री राधा रानी ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर को देखा और कुछ देर तक देखती ही रही। हर हर महादेव मनसुख ने यह जयकारा लगाया, नहीं तो दोनों की तो समाधि ही लग गई थी। हरे कृष्णा, राधे राधे।